नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मेरी लहसुन की फसल में इस प्रकार से पत्तियां लाल होकर नोक सूखने की समस्या आ रही हैं और इसके लिए मैंने विभिन्न चित्र और वीडियो जो कृषि विज्ञान केंद्र में प्रोफेसर हैं उनके पास भेजे, जो पेस्टिसाइड की दुकानें चलाते उनके पास भेजे और जो लहसुन की खेती कई वर्षों से करते आ रहे हैं उनके पास भेजे। किसान साथियों, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जानकारी मुझे दी। किसी ने फंगस का अटैक बताया, किसी ने मौसम का बताया। किसान साथियों, किसी ने अलग अलग प्रकार की जानकारी मुझे अवेलेबल कराई और जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने मुझे बताया कि इसमें फंगस का एक तो स्प्रे कर दो, उसके बाद शायद इसमें फास्फोरस की कमी लग रही है तो आप फास्फोरस का स्प्रे कर दो। फास्फोरस का स्प्रे करने के लिए मुझे इन्होंने वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 05234 सजेस्ट किया। और किसान साथियों, फंगीसाइड का तो मैंने स्प्रे नहीं किया, लेकिन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 05234 का मैंने स्प्रे किया। 1 एकड़ के पास मेरे इस लहसुन का रकबा है और 1 किलो की मात्रा ही मैंने ली है। 200 लीटर पानी का मैंने यूज़ कर लिया किसान साथियों, बहुत गहरा स्प्रे किया। और यह जो नोक बैंगनी कलर की इस प्रकार से होती है किसान साथियों, जैसा उन साहब ने बताया है बिल्कुल वैसी ही हो रही है कि ये जो निचले की पत्तियां की जो नोक इस प्रकार से बैंगनी कलर की लाल पड़कर सूखती है, इसमें फास्फोरस की कमी हो सकती है। और जैसा कि किसान साथियों मैंने आपको बताया कि उनके कहने के अनुसार मैंने इसमें स्प्रे किया, तो स्प्रे के 3 दिन बाद किसान साथियों मुझे इसमें थोड़ा रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है फास्फोरस की कमी हो या कोई मौसम का ऐसा दबाव रहा हो जिसके कारण हमारी फसल में इस प्रकार की दिक्कत आई है। और सोशल मीडिया पे भी विभिन्न किसान भाइयों के जो जवाब प्राप्त हुए हैं उनमें से कुछ किसान भाइयों के भी इस प्रकार की अभी समस्या हो रही है। तो किसान साथियों, आप भी 05234 जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस की कमी का एक मुख्य रीज़न किसान साथियों मेरे खेत में ये हो सकता है कि इस वर्ष मैंने न तो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया, ना ही मैंने जो डीएपी फार्मूलेशन आता है 1846 का प्रयोग किया, और ना ही मैंने किसान साथियों बुआई के समय एनपीके 12-32-16 जो फर्टिलाइज़र आता है उसका प्रयोग किया। मैंने किसी एक प्राइवेट कंपनी का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऑर्गेनिक किट लिया था और उन्होंने कहा था कि इसमें सभी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और आपको अलग से कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका ऑर्गेनिक एनपीके भी मैंने लिया और उनका जो ऑर्गेनिक एक जैसा हम सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ करते हैं उसकी जगह उनका कोई प्रोडक्ट था वो भी मैंने यूज़ किया, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका मुझे कोई शायद रिज़ल्ट नहीं मिला है जिसके कारण ये फास्फोरस की कमी आई है। साथ ही किसान साथियों, पिछले जो रबी का जो गर्मी का सीज़न निकला है उस समय इस खेत को हमने पिलाव भी किया था, यानी इसकी गहरी जुताई की थी। तो यह फास्फोरस की कमी है या मौसम का प्रभाव है, ये पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फास्फोरस की इतनी जल्दी एकदम से कमी नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं पर वो हमारी फसल को अवेलेबल नहीं हो रहा है, ये ज़रूर हो सकता है वो घुलनशील अवस्था में नहीं आया हो और हमारी फसल को नहीं मिला हो। तो यदि इस प्रकार की समस्या आपके भी हो रही है कि जो पत्तियां लाल पड़कर इस प्रकार से सूख रही हैं, तो आप 05234 का स्प्रे करके आप भी देख सकते हैं। एक स्प्रे मैंने कर दिया है, 3 दिन का आज समय हो चुका है। और किसान साथियों, अब मैं इसमें एक बार और 05234 प्लस मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे कर दूं तो शायद ऐसा लग रहा है कि मेरी ये फसल है वो सुधर जाएगी। आप भी किसान साथियों इस प्रकार की कोई समस्या है तो अपने विभिन्न माध्यमों से संपर्क करें। कोई इसे फंगस का अटैक बता रहा है, कोई कीट का बता रहा है, तो ना तो मुझे कोई फंगस दिखा और ना ही किसी प्रकार का कोई कीट दिखा। मुझे न्यूट्रिशन वैल्यू ही कम दिखाई दी। और जो हम इंटरनेट के माध्यम से यदि कुछ जानकारी लेते हैं तो इस प्रकार से पत्तियां बैंगनी होना किसान साथियों
कहीं ना कहीं फास्फोरस की कमी ही दर्शाता है। तो इसके लिए यदि मैं सिंचाई के साथ फास्फोरस युक्त खाद का प्रयोग करूं तो मुझे उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अभी खेत भी गीला है, बार बार हम इसको पिला नहीं सकते क्योंकि इसमें फिर पीलापन बढ़ जाएगा। तो मैंने स्प्रे के द्वारा फास्फोरस की पूर्ति करने की कोशिश की। एक स्प्रे हो चुका है, रिपीट स्प्रे हम कल या परसों फिर करेंगे और इसमें फिर सुधार आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से फिर बताऊंगा। यदि किसान साथियों आपको इस समस्या का समाधान पता है, कभी आपकी लहसुन की फसल में भी इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिली है, तो किसान साथियों आप मेरी मदद करें और मुझे कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बताएं जो मेरी फसल में अच्छा रिज़ल्ट दे सके। क्योंकि विभिन्न माध्यमों से जानकारी तो अलग अलग प्राप्त होती है, लेकिन हमें जो जानकारी सही लगे वही फॉलो करना है, या जहाँ पर ज़्यादा लोगों के सुझाव हो उसको ही मानना है। हर आदमी का मत अलग हो सकता है। किसान के लेवल पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए किसान साथियों मैंने कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रोफेसर हैं उनसे पूछा और उन्होंने जो बताया उसका मैंने प्रयोग किया। हालांकि मैंने फंगिसाइड का प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैं अब की बार फंगिसाइड के साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का और 05234 का प्रयोग करूंगा, तो शायद मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। तो किसान साथियों यदि आपके भी कोई समस्या है तो आप उन प्रोफेसर साहब को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप उन प्रोफेसर साहब के बारे में जानना चाहते हैं और इस प्रकार से समस्या का समाधान पाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे बिल्कुल फ्री, तो उनके नंबर मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आप उनको कभी कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो किसान साथियों कॉल से परेशान हो जाते हैं, उनकी नौकरी है, उनका काम है। तो आप जो भी समाधान चाहते हैं तो केवल व्हाट्सएप पे आप अपनी समस्या लिखकर उनको भेजें और अपनी जो समस्या फसल में है संबंधित फ़ोटो आप उनको भेजें। उनका रिप्लाई देर सवेर आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छी जानकारी वो आपको देते हैं। तो उनके बारे में मैं यदि आप जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट में अपनी राय दे, तो ताकि मैं आपको उनकी पूरी जानकारी, उनका व्हाट्सएप नंबर आपको अगले वीडियो में अवेलेबल करा सकूं। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। यदि आपको इस समस्या से संबंधित कोई जवाब आता है या इसका समाधान है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मेरी भी फसल सुधर जाए। यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर बनाता हूँ किसान साथियों, लेकिन जो मेरा अनुभव रहता है वही मैं आपको बताता हूँ। इस समस्या से मैं पहली बार गुजर रहा हूँ, तो इसका समाधान भी मुझे नहीं पता है, इसीलिए आप लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ। कृपया आप अपना सुझाव मुझे अवश्य दें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए किसान साथियों तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अन्य किसान भाइयों को भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो उनके साथ भी ये साझा करें, ताकि वो भी अनुभव अपना कमेंट के माध्यम से साझा करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।